हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल नई एडिशन की बुक है ये। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, लास्ट के 4 और 5 क्वेश्चंस बचे हैं, तो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूं, लेकिन यदि वीडियो लेंथी बन जाएगा तो फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन से करना है आज हमें। आज जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नंबर क्या है, मैं क्वेश्चन का एक बार नंबर देख लेती हूँ। इस क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, अभी तक तो हम जनरल एंट्रीज करते हुए आए थे। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी है। आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने पहले ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखा है। ये वही फॉर्मेट है जो शेयर कैपिटल में आपने बनाया था, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी सिर्फ हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने को कहा गया है। हमने शेयर कैपिटल में भी वही किया था, एक्सट्रैक्ट बनाया था। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, उसका छोटा सा भाग बना रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी वही है, हम पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन 1 जून 2022 R Energy Limited issued 10,000 7% debenture of 100 each at as the discount of 10% and redeemable at the premium of 10% at the end of 5 years. All the debenture were subscribed and allotment was made. Prepare the balance sheet extract as at 31st March 2023. ठीक है, यदि इसकी जनरल एंट्री करनी होती तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है इसकी जनरल एंट्री करना, क्योंकि सिंपल सा आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी होती है और प्रीमियम की एंट्री करनी होती। लेकिन यहाँ पर प्रिपेयर करनी है हमें बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको साइड में बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा डिस्काउंट कितना निकलेगा। तो देखिए, जो हमारा डिस्काउंट है, इशू ऑफ डिबेंचर कितने हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर है हमारे 10,000 100 ईच के हिसाब से। कितने, 10,000 100 ईच के हिसाब से, मतलब 10 लाख। ठीक है, ये क्लियर है। अब इस पर 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना है, 10%। तो आप 100 का 10% ले लो, या मतलब 10% ले लोगे तो आपको 10 ही आएगा, और फिर 10 का आप 10,000 में इंटू कर दो, तो डिस्काउंट मेरे पास आया 1 लाख। और उसी तरह जो मेरा प्रीमियम है वो भी 10% है, तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा, तो मेरा प्रीमियम भी आया 1 लाख। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्काउंट था 1 लाख और प्रीमियम भी 1 लाख। तो अब मुझे इसकी एंट्री करनी, इसकी बैलेंस शीट में एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ आर एनर्जी लिमिटेड, क्योंकि नाम है कंपनी का। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज द 31st मार्च 2023, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अभी मैंने नोट नंबर और अमाउंट नहीं डाला है, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको नोट ऑफ अकाउंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या अमाउंट आएगा। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट और जो लॉस है उसे हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिख दी है, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है कि इस क्वेश्चन में ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, ना कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दिया है। जो हमने इससे पहले के 3-4 क्वेश्चंस करे उसमें आपने देखा होगा ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया रहता है, रिजर्व भी दिया रहता है। तो आप जो ये लॉस या प्रीमियम होता है या अपना डिस्काउंट होता है, इसको हम किससे एडजस्ट कर देते हैं, उस सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने डिस्काउंट दिया है 1 लाख का और प्रीमियम दिया है 1 लाख का। तो ये दोनों ही कंपनी के पैसे को कम कर रही है ना,
कंपनी का पैसा कम हो रहा है इससे, तो हमारा जो रिजर्व और सरप्लस है वो हमारा कम हो रहा है। तो यदि हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया होता या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट दिया होता तो मैं उस दोनों अमाउंट को यहाँ लिख देती और उसमें से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना 1 लाख और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि जो प्रीमियम है वो लॉस ही है, जब आप रिडीम होगा तब आप प्रीमियम दोगे तो वो हम कंपनी के लिए लॉस है ना, तो यहाँ पर लॉस भी कितना है हमारा 1 लाख। तो यदि मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता, मतलब कैपिटल रिजर्व का बैलेंस होता या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस होता, तो मैं उस दोनों बैलेंस को यहाँ लिखती और उसमें से ये मैं माइनस कर देती, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी क्या हैं, ये दोनों चीज़ें मेरी माइनस में हैं। किस में है, ये दोनों चीज़ें मेरी माइनस में है। तो यहाँ पर ये जो 2 लाख है उसे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि ये अमाउंट अभी माइनस में है, ठीक है ना। तो इसी अमाउंट को, ये हमने नोट नंबर 1 करा है, इसी अमाउंट को मुझे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 बताकर ब्रैकेट में 2 लाख लिखना है। ये हमें शुरू से ही पता है, यदि कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं, लेकिन यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। इस तरीके से ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी तरीके का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। On 1st April 2022, Solar Power Limited issued 10,000 8% debenture of 100 each at the discount of 5%, redeemable at the premium of 15% at the 5 year. All the debenture were subscribed and allotment was made. The company had balance of security premium of 80,000. पहले वाले क्वेश्चन में ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था ना कैपिटल रिजर्व दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 80,000 का। तो अब हम क्या है करेंगे, सेम वैसा ही है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बट यहाँ पर मेरे पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिखा था इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि मेरे पास उसका अमाउंट है, इसका अमाउंट नहीं है तो इसको आप लिखे रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, इसके आगे हम डैश लगा देंगे, लेकिन हमें उसको भी लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो ये लिखने से पहले तो मैं क्या करूँगी, इसी तरह का ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आप नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर कितने थे, तो चलिए इशू ऑफ डिबेंचर, इसको आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। कितने हैं इशू ऑफ डिबेंचर, 10,000 है और प्राइस था 100 ईच, ठीक है, 10,000 और 100 के हिसाब से मतलब वही 10 लाख हो गए, ठीक है। अब क्या किया है, इनने डिस्काउंट दिया है 5%, तो डिस्काउंट 5% कितना हो गया, 5 इंटू 10,000 50,000, तो डिस्काउंट मेरा कितना हो गया 50,000 और प्रीमियम कितना है 15%, तो 15 इंटू 10,000 कितना हो गया 1,50,000। ये तो समझ में आ गया ना, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। या तो आप ऐसा करो 10 लाख है उसका आप 5% निकाल दो तो 50% आ जाएगा, नहीं तो आप जो 100 है उसका 5% निकाल लो तो 5 आ गया और फिर 5 का इंटू 10,000 में कर दो, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें सेम होती है, उसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरा डिस्काउंट है 50,000, प्रीमियम है 1,50,000। इस तरह से पहले मैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लूंगी। इसके बाद हम चले जाएंगे नोट ऑफ अकाउंट पे, ठीक है। नोट ऑफ अकाउंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन क्या दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दूंगी, ठीक है, यहीं लिख देती हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना दिया है 80,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, ठीक है ना, इसलिए उसके आगे डैश लगा दिया। और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना दिया है 50,000, तो मैं डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिख देती हूँ -50,000, ठीक है। अब प्रीमियम कितना है 1,50,000, ये कंपनी के लिए लॉस ही है ना,
क्यों? क्योंकि भैया आप प्रीमियम दे रहे हो तो कंपनी को तो नुकसान ही हो रहा है। हम एंट्री करते थे जनरल एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना, तो ये प्रीमियम को ही लॉस बताते थे हम। तो यहाँ पर 1,50,000 क्या है? प्रीमियम है, लेकिन मेरे पास अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना है? 80,000 ही है। तो अब मेरे पास सिर्फ में जो इसके बचे हुए 30,000 है, ठीक है ना, इसी को ही मैनेज कर पाऊंगी इस 50,000 में से। अभी भी 1,20,000 का लॉस है मेरे पास, ठीक है ना, इसे प्रीमियम भी कह सकते हैं एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, ठीक है। तो ये क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या जो रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का देते हैं जब हम रिडम्पशन के टाइम, वो अभी 1,20,000 बचा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उससे सिर्फ 30,000 ही एडजस्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो जब ये मैंने 80,000 में से ये 80,000 माइनस करा तो मेरा पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा अमाउंट आ गया नील आ गया। अभी भी मेरे पास 1,20,000 बचा है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी? यहां पर मैं लिखूंगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट? 1,20,000। पर ये अमाउंट किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसे मैं 1,20,000 ब्रैकेट में माइनस में लिख दूंगी। इसी 1,20,000 को यहाँ पर मेरी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में नोट नंबर 2 के नाम से, ठीक है, नोट नंबर 2 के नाम से 1,20,000 लिख दूंगी ब्रैकेट में, क्योंकि ये मेरा लॉस में आ रहा है। ये क्या है? मेरा नोट नंबर 2, ठीक है। बस बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, नई चीज़ है। ये नहीं कह रही हूँ कि नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ है लेकिन इजी चीज़ है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। चलो 54 क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या कह रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल 2018 मैथ्यू लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at the discount of 5% redeemable at the premium of 5%. These debenture were redeemable as follows. 31 मार्च 2019 को 2,000 डिबेंचर का पैसा दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2020 को 5,000 डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। फिर 31 मार्च 2021 को 3,000 डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो 10,000 डिबेंचर इशू किए थे तो ये हो गए 235 + 5 10,000, ठीक है ना। तो पर इन्होंने क्या किया? जो डिबेंचर इशू किए थे ना उसका जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो पहले 2019 में 2,000 को देंगे, 2020 में 5,000 को देंगे और 2021 में 3,000 को देंगे, ठीक है। अब प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर द 3 ईयर। ना तो यहाँ पर हमको जनरल एंट्री करनी है, ना तो यहाँ पर हमको बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पर हमको प्रिपेयर करना है लेजर अकाउंट। किस किस का? नंबर 1 करना है हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, नंबर 2 करना है 9% डिबेंचर अकाउंट और नंबर 3 करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखिए हम क्लास 11th में भी पढ़ते थे, यदि जनरल एंट्री होती थी तो हमें कितना मज़ा आता था लेजर अकाउंट तैयार करने में, क्योंकि हम उसके हिसाब से कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन हमसे सिर्फ लेजर अकाउंट बनाने को बोला गया है। तो अब हमें माइंड में जनरल एंट्री को रखना है कि जनरल एंट्री यदि इसकी ऐसी होती तो फिर अकाउंट ऐसा प्रिपेयर होता। तो सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे? सबसे पहले हम तैयार करेंगे कौन सा अकाउंट? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। आप मेरे साथ नोट करते जाइए, आपको पता ही है कैसे बनता है। 4 कॉलम बन जाएंगे, देखिए इस तरह से 4 कॉलम बना लीजिएगा और फिर यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट दे दीजिएगा। अभी मैं नीचे की लाइन नहीं खींच रही, देख लेते हैं हम कितना यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद कीजिए क्या एंट्री करते थे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की? सबसे पहले हम लिखते थे एप्लीकेशन या अलॉटमेंट डिबेंचर, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर
छोटा सा करके बता देती हूँ। देखो हम सबसे पहले लिखते थे डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट होता था डिस्काउंट लिखते थे, लेकिन डिस्काउंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है क्योंकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूछ रहे हैं, तो हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखते थे। एंड 2 क्या लिखते थे, जितना भी प्रीमियम होता था, जितना भी परसेंट, जैसे यहाँ पर 9% है तो यहाँ पर मैं 9% लिख दूंगी, 9% डिबेंचर अकाउंट। एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री होती थी हमारी। बस इसी एंट्री को मुझे यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। जो 2 वाले हैं, दोनों 2 वाले यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 9% डिबेंचर, यहाँ पर मैं लिखूंगी 2, 9% डिबेंचर, और क्या आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है। अब अमाउंट मैंने अभी नहीं लिखा है। अमाउंट मैंने क्यों नहीं लिखा है कि यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए बच्चों, 5% क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, और 5% क्या दिया है, प्रीमियम दिया है। एक बार हम यहां पर देख लेते हैं, जो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 10 लाख। कैसे, 100 into 10,000, 10 लाख। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 5%, मतलब 50,000। प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 5%, मतलब कितना, 50,000। तो यहां पर टोटल कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, टोटल कंपनी का नुकसान कितना हो रहा है, 1 लाख का नुकसान हो रहा है। 50,000 में यहां पर लिख दूंगी 9% डिबेंचर में, और 50,000 में यहां पर लिख दूंगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। ठीक है। तो इस तरह से टोटल कंपनी को नुकसान कितना हो रहा है, 1 लाख का। अब 1 लाख को मैं यहां कहां से ट्रांसफर करूंगी, बाय स्टेटमेंट ऑन P&L अकाउंट। ठीक है ना भैया, क्योंकि नुकसान को मैं कहां से देखूंगी, या तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से देखूंगी या कैपिटल रिजर्व से देखूंगी। तो जब हम दोनों ही चीजें यहां पर शो हो सकती है, लेकिन हम मोस्टली ये लेके चलते हैं कि कैपिटल रिजर्व से ही हम एडजस्ट करेंगे नुकसान को। तो वही है, यहाँ पे जो नुकसान है उसको कैपिटल रिजर्व से हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया, और फिर यहाँ पर दोनों का टोटल कर दिया। क्लियर हो गई। तो ये क्या बन गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है। चलिए अब क्या बनाएंगे हम दूसरा, अब हम बनाएंगे 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके लिए भी मैं बना देती हूं थोड़ा सा, कि ये बच्चों क्या है, स्पेस ज़्यादा लेगा, तो हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर 3 सालों का बनेगा। क्यों बनेगा, आप क्वेश्चन देखिए। 2019 में इनने क्या किया है, 2019 में दिया है 2000 शेयर होल्डर को, सॉरी डिबेंचर होल्डर को। फिर 2020 में दिया है 5000 को, और फिर दिया है 3000 को। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है। ठीक है। अब 9% डिबेंचर अकाउंट, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बार बार बोल रही हूँ पर फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार समझा देती हूँ। पहले ये क्या करेंगे, ये 2000 डिबेंचर होल्डर को पैसा देंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है, पेन चेंज करके बताती हूँ। ये 2000 को देंगे 2019 में, फिर 5000 को देंगे 2020 में, और फिर 3000 को देंगे 2021 में। क्लियर हो गई ये चीज़। चलिए, तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय, क्या लिखूंगी, ध्यान से लिखिएगा, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बनाई है,
आप प्लीज़ बना लीजिएगा, या मैं बना ही देती हूँ। क्या? डेट। ठीक है, यहाँ पर एक हम डेट का कॉलम भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये डेट से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब मुझे बताइए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में आएगा हमारा 10 लाख, पर डिस्काउंट दिया गया है 50,000 का। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? जब हम 10 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मेरा बैलेंस आ जाएगा 9,50,000। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किए थे। अब पहले, सबसे पहले कौन सी डेट है? 31 मार्च 2019 को। यहाँ पर डेट लिखिएगा। कितना दे रहे हैं? 2000 शेयर होल्डर को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सॉरी, शेयर होल्डर नहीं, डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो कितने? 2100 के हिसाब से। अभी हम यहाँ पर सिर्फ 9% डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए अभी मैं यहाँ पर प्रीमियम जो दे रहे हैं उसकी एंट्री नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 के हिसाब से हम दे रहे हैं उनको 2 लाख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हमने जो डिस्काउंट पे इशू किए हैं उसका भी अमाउंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना? 50,000। ठीक है, और तो यहां पर मेरा कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास कितना आएगा जो मुझे नीचे ले जाना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। आप 1 लाख में से 10 लाख में से 2 लाख को माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास अब 8 लाख का बैलेंस बचा है। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगी जो मेरे पास बैलेंस बचा है। ठीक है, कौन से ईयर लेके जाऊंगी? 31 मार्च। यहाँ पे भी यही डेट आएगी बच्चों, 31 मार्च 2019। ठीक है, अब मैं इसे नेक्स्ट ईयर ले जाऊंगी 31 मार्च 2020। ठीक है, नेक्स्ट ईयर लेके गई हूं। अब मेरा ये जो बैलेंस यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। भूल तो नहीं गए हैं ना आप एंट्रीज करना? तो यहां पर जब ये आएगा तो ये अब मेरे पास 8 लाख है। ठीक है, अब सेकंड जो 2020 है उसमें मैं कितने शेयर डिबेंचर होल्डर को दे रही हूं? 5000। तो यहां पर टू डिबेंचर होल्डर कितने हैं? 5000। तो 5000 इंटू 100, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 लाख। 5 लाख आ गया। ठीक है, अब आप माइनस करिए। इसको थोड़ी लाइन को बढ़ा दी मैंने। माइनस करिए तो यहां पर कितना आ जाएगा? अब मेरे पास बचा है 3 लाख। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 3 लाख। तो यहां पर भी 8 लाख, यहां पर भी 8 लाख। आप कहां पे चले जाएंगे हम? नेक्स्ट ईयर में। यहां पर भी डेट लिखिएगा। ठीक है, डेट दोनों तरफ लिखनी है। जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर कितने डिबेंचर होल्डर को देंगे? 31 मार्च 2021। ठीक है, बचा कितना बैलेंस है? 2। यहां पर आएगा बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 3 लाख। और हम कितने डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं? 3000 को। चलिए तो लिखिए यहां पर टू डिबेंचर होल्डर कितने हैं? 3 लाख। ठीक है, आप 3000 में 100 का इंटू कर दीजिए। 3000 इंटू 100, 3 लाख। अब मेरे पास यहां भी 3 लाख है, यहां भी 3 लाख है, तो कोई बैलेंस ही नहीं है, दोनों मेरा इक्वल हो गया। तो यहां पर भी 3 लाख और यहां पर भी 3 लाख। कहानी खत्म हो गई।
ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ये हमारा बन गया 9% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर। अब इसी में एक और अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है हमको, इसी में हमको बनाना है, इसको मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है। अब इसी में हमें एक और अकाउंट बनाना है। कौन सा वाला, देखिए क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। चलिए अब मेरे साथ इसको आप नोट करिए, यहां पर भी हम बना लेते हैं, यहां पर भी आपको डेट का कॉलम बनाना है, ठीक है। यहां पर भी हमें डेट का कॉलम बनाना रहेगा। तो चलिए ओके, चलिए बनाइए मेरे साथ। क्या लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर्स। अब देखिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ तो आपको सब चीज़ बना के बता रही हूँ ना, लेकिन इसी तरह के यदि 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे तो हर बार थोड़ी बनवाऊंगी मैं। पहला क्वेश्चन है तो देखिए हर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होगी, जिससे हमारा वीडियो भी लेंदी हो रहा है। चलिए, है ना। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब जो 5% प्रीमियम दिया है उसकी एंट्री करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, 9% डिबेंचर में जो हमने पेमेंट किया उसकी एंट्री करी, लेकिन जो हमने पेमेंट किया है हर साल उस पर हमें प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर वही एंट्री करने वाले हैं। तो लिखेंगे डेट क्या, 31 मार्च 2019 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए 2000 डिबेंचर्स का पेमेंट किया गया, ठीक है। प्रीमियम कितना दिया गया, प्रीमियम दिया गया 5%। तो 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपीज, ठीक है। 2000 का 5% मत निकाल लेना कि 2000 का 5% निकालिए, नहीं। 100 शेयर डिबेंचर का प्राइस था, उस पर 5% प्रीमियम दिया गया, मतलब 5 रुपीज प्रीमियम दिया गया। 500 का 5%, 5। तो 5 का यहाँ पर 2000 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय, क्योंकि भैया आपने दिया तो लॉस हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो आपने प्रीमियम दिया है इससे लॉस हुआ है ना, 5% जो दिया है उससे टोटल कितना लॉस हुआ है, 50,000 का लॉस हुआ है। तो पहले साल 10,000 का लॉस हुआ, फर्स्ट ईयर कितने का लॉस हुआ, 10,000 का। यहां पर बैलेंस बजट किया, बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पर आ गया 50,000। इसके बाद क्या हुआ, ये बैलेंस में यहां पर ले आई, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है अभी 40,000 का। यहां पर 2020 में 31 मार्च 2020 में कितना हुआ, कितने डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया प्रीमियम का, 5,000 को दिया ना। तो 5,000 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 25,000। तो यहां पर 25,000 लिख दिया। टू बैलेंस कैरिड डाउन, 40,000 में से 25,000 माइनस किया तो 15,000 आ गया, अभी भी बैलेंस है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे, यहां पर भी डेट डालिएगा, ठीक है ना, 31 मार्च। एग्जाम में तो कोई भी गलती नहीं करनी है इस तरीके की, आपको हर चीज करनी है, क्वेश्चन भी सही करना है और ये सब लिखना भी है, ठीक है। अब चलिए नीचे जाते हैं, ये बैलेंस यहां पर ले आएंगे 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस
ब्रॉड डाउन, कितना ले आए यहाँ पर 15,000 ले आए, ये ऊपर वाला 15,000 आ गया, और यहाँ पर क्या है 31 मार्च 2021, और कितना है आखिरी में, कितने डिबेंचर होल्डर को देना है, डिबेंचर होल्डर कितने हैं 3000, तो 3000 इंटू 5 मतलब कितने हो गए 15,000, तो यहाँ पर भी 15,000, यहाँ पर भी 15,000 बराबर हो गया, ठीक है ना। वही चीज़ तो बताई है जिसकी हमें एंट्री तो पूरी बतानी पड़ेगी ना कि आपने कब कब प्रीमियम पे किया है, क्योंकि अब जब आप रिडीम कर रहे हो तो 3 साल में रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम भी आप 3 साल में ही दोगे, तो वही इस क्वेश्चन में कराया गया है। क्वेश्चन मैंने सोचा था कि लास्ट के 2 और करा दूंगी, बट देखिए आप आधा घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो जाता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, फिर मैं लास्ट वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। एक वीडियो बचा है, कल हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर वॉल्यूम 3 की बुक स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।